बिहार के चुनाव नजदीक है, लेकिन क्या आप जानते हैं बिहार के लगभग 4 करोड़ लोग इस वक्त बिहार से बाहर हैं, दूसरे राज्यों में कमाने खाने के लिए गए हैं। तो सवाल ये है कि वो वोट कैसे देंगे? क्या उनके वोट की कोई कीमत नहीं है? अगर आप बिहार से हैं या बिहार को समझते हैं तो ये सवाल आपको परेशान करेगा। बिहार के लाखों लोग दिल्ली, पंजाब, मुंबई, गुजरात, बेंगलुरु हर जगह काम करते हैं, तो क्या 4 करोड़ बिहारी वोट नहीं डाल पाएंगे? क्या चुनाव आयोग ने रेलवे से बात की है? क्या स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं? अब तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। क्या सरकार ने उनके आने जाने का कोई इंतजाम किया है? जब चुनाव जीतने की बात आती है तो सब बिहार को याद करते हैं, लेकिन जब हक की बात आती है तब चुप्पी। मान लेते हैं कि लोग खुद आने के लिए तैयार हैं, तो क्या उनके पास टिकट के पैसे हैं? दिल्ली से पटना का रेल टिकट 1000 से 2000 और बस वालों का तो क्या ही कहना। अगर खुद टिकट लें तो क्या कंफर्म टिकट मिलेगा? RICTC खोलिए, ट्राई करके देखिए, कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल है। 4 करोड़ बिहारी बाहर रहते हैं, उनकी चुप्पी लोकतंत्र की सबसे बड़ी हार है। अब कमेंट कर सवाल पूछिए, शेयर कीजिए और इस आवाज को उठाइए, क्योंकि ये आपका हक है। बिहार में सबसे ज्यादा पलायन है। अब जो लोग बिहार के बाहर हैं, अभी हमारे सांसद राज्यसभा के संजय यादव जी ने पूछा भारत सरकार से, बताओ बिहार के लोग कितने जो हैं पलायन किए हैं, ज़रा हमको आंकड़ा दीजिए। तो लेबर मिनिस्ट्री से जवाब आता है, जो लेबर मिनिस्ट्री में जो रजिस्टर जो किए हुए हैं लेबर्स, लगभग 3 करोड़ के आसपास जो रजिस्टर्ड हैं। अगर नॉन रजिस्टर्ड की बात करें तो लगभग 4.5 से 5 करोड़ की संख्या हो जाती है। वो कब आएंगे, क्या करेंगे, नहीं होगा, उनका कैसे बनेगा रे भाई? वो कैसे वोट देंगे? यानी लोकतंत्र को आप खत्म कर रहे हो, संविधान को खत्म कर रहे हो। आप गरीब वंचित समाज से जो लोग हैं, जिनका सदियों से आपने शोषण किया है, फिर से ही RSS, भाजपा और नीतीश जी उनके सहयोगी शोषण करवा रहे हैं, वोट का अधिकार छीन रहे। इससे बड़ा अपराध और कुछ नहीं हो सकता है कि बिहार में पलायन है और बिहार के अधिकांश नौजवान बिहार से बाहर काम कर रहे हैं। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, काम करने का क्षेत्र हो, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां से 1,00,000-2 लाख से कम लोग बाहर काम नहीं कर रहे। ये समस्या विकराल रूप ले रही है। जिन प्रदेशों में वो काम कर रहे हैं वहां भी उनके काम की स्थिति अच्छी नहीं है। और जब भी कोई राज्य अपने लोगों को रोजगार नौकरी नहीं देता, अपने लोगों के शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाता, अपने लोगों के स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं कर पाता, अपने यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं कर पाता, तो पलायन की समस्या होती है। आज बिहार में किसी दूसरे राज्य के लोग काम करते हुए नजर नहीं आते, लेकिन बिहार का प्रवासी दूसरे तमाम राज्यों में काम करता हुआ नजर आता है। ये इसलिए नजर आता है कि ये एक बहुत बड़ा फेल्यूर है। वो किसका है? सरकार का। पिछले 23 सालों से जो सरकार यहाँ चल रही है, NDA की सरकार, भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार, देश के पैमाने पे और बिहार के पैमाने पे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी का गवर्नेंस इस बात को बढ़ावा देता है कि लोग बिखरे रहें, गरीब रहें, मजदूर रहें, शिक्षा के क्षेत्र में निवेश नहीं हो, पब्लिक सेक्टर को बंद कर दिया जाए। ये सारे कारण हैं